खगोलविदों ने हवाई की केक वेधशाला से एक सफेद बौने तारे की खोज की है। ये 30 अरब साल पहले मर चुके टूटे ग्रह के अवशेष निकल रहा है। ये खोज ग्रहों के विकास को चुनौती देने वाली है। ये हमारे सौरमंडल के भविष्य की झलक दिखाती है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारा सूरज धरती को निगल जाएगा। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में वैज्ञानिकों ने अद्भुत खोज की है। उनके अनुसार सूरज जैसा तारा बूढ़ा होकर मर जाता है। इसके बाद फिर अरबों साल बाद वो जागृत होकर अपने पुराने ग्रह को चबाकर निगल लेता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी डरावनी घटना को देखा है। ये खोज हमारे अपने सौरमंडल के भविष्य को भी दिखाती है। इससे पता चलता है कि जब सूरज निस्तेज होकर मर जाएगा तो वो अपने आसपास के ग्रह यानी पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल को निगल जाएगा। हवाई के माउना के पहाड़ पर बने WM केक वेधशाला से खगोलविदों ने ऐसी ही घटना का नजारा देखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने एक सफेद बौने तारे को खोजा है जो अपने टूटे हुए ग्रह के टुकड़ों को खा रहा था। ये तारा सूरज जैसा था लेकिन वो मरा हुआ है। अब इस ग्रह को नष्ट होने में करीब 30 अरब साल से ज्यादा का समय लगेगा। वैज्ञानिकों की ये खोज सिर्फ रोचक नहीं बल्कि हैरान करने वाली है। कनाडा की मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोफिजिस्ट एरिका ले बोडेस ने इस अध्ययन का नेतृत्व किया। उनके अनुसार ये ग्रहों के विकास की हमारी समझ को चुनौती देता है। बता दें कि एरिका इस रिसर्च की मुख्य लेखिका हैं। वैज्ञानिकों ने इस सफेद बौने तारे को LSPMJ 207+3331 नाम दिया है। ये धरती से 145 प्रकाश वर्ष दूर है। सफेद बौना तारे सूरज जैसे तारों का अंतिम रूप होते हैं। इस तारे को देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जब हमारा सूरज भी बूढ़ा हो जाएगा तो वो अपनी बाहरी परतें फेंक देगा और सफेद बौना बन जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस तारे की सतह पर 13 भारी तत्व पाए हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा है। इस हाइड्रोजन से भरे ठंडे सफेद बौने तारों में कई तत्व दिखते हैं। रिका के अनुसार इनकी हवा ज्यादा घनी होती है। भारी तत्व जल्दी तारे के अंदर डूब जाते हैं। दूसरी ओर हीलियम से भरे गर्म सफेद बौने तारों में भी तत्व ज्यादा देर तक रहते हैं। बता दें कि हीलियम की हवा पारदर्शी होती है, इसलिए तत्व लाखों साल तक दिखते रहते हैं। वहीं हाइड्रोजन वाले तारे ज्यादा होते हैं। वे आकाश गंगा के सबसे पुराने तारे हैं, इसलिए ये खोज पुराने ग्रहों के विकास को समझने का नया तरीका देती है। ये ग्रह कम से कम 200 किलोमीटर चौड़ा था। इसमें चट्टानी बाहरी परत और धातु का केंद्र था। ये ठीक पृथ्वी जैसा था। वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्रह के केंद्र का वजन कुल ग्रह के 55% था। अगर अन्य ग्रहों से इसकी तुलना करें तो ये बुध के केंद्र से 70% बड़ा था। इस ग्रह की रासायनिक संरचना का भी पता चलता है। शोध के अनुसार जब सफेद बौना तारा दूसरे ग्रह को निगलता है तो उसके टुकड़े तारे की साफ हाइड्रोजन हवा में घुल जाते हैं, इसलिए इससे तत्वों के निशान मिलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये घटना भले ही 30 अरब साल पुरानी है, लेकिन ये हमारे सौरमंडल को चेतावनी दे रही है। 50 अरब साल बाद सूरज भी सफेद बौना बनेगा। तब ये ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह भी छोटे ग्रहों को बर्बाद कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये खोज ग्रहों के निर्माण और विकास को आकाश गंगा के पैमाने पर जांचने में मदद करेगी। हम पृथ्वी जैसे ग्रहों के जन्म, विकास और मौत के रहस्य जान सकेंगे। ये रिसर्च एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी है। वैज्ञानिक अब और ऐसे मृत सिस्टमों की तलाश करेंगे जहां तारे अपने ग्रहों को निगल रहे हों। ये ब्रह्मांड की अनंत कहानियों का एक हिस्सा है जहां मौत भी नई जिंदगी के राज खोलती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।